तो चलिए 913 में से 286 घटाते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से करने जा रहा हूं। मैंने इन दोनों संख्याओं को विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। सैकड़े की जगह पर यह 9 है, जो कि 900 के बराबर है। दहाई की जगह पर यह 1 है, जो 10 के बराबर है। यह 3 इकाई की जगह पर 3 को दिखा रहा है। इसी तरह 286 उतना ही है जितना कि 200 जोड़ 80 जोड़ 6 है। तो चलिए अब हम हर जगह को बारी बारी से घटाते हैं। लेकिन यदि हम इकाई के स्थान से शुरू करते हैं तो इसमें एक समस्या है। 3 6 से कम है। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कैसे घटाते हैं? हमें दहाई की जगह भी दिक्कत है। 80 10 से बड़ा है। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे घटाते हैं? और आप जान गए होंगे कि यहाँ हम उधार वाले तरीके का, जिसे हासिल भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। हम एक जगह से मान लेकर दूसरी जगह को देने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल को ऐसे ही हल करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 है और हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों में से एक से कुछ मान ले लें। ठीक है, मैं दहाई के स्थान से 10 ले सकता हूं, इसलिए यहां दहाई की जगह 0 हो जाएगा। और अगर मैं वह 10 इकाई वाली जगह को दे देता हूं तो हमें 10 जोड़ 3 13 मिलेगा। ध्यान दें, मैंने संख्या का मान नहीं बदला है। 900 जोड़ 0 जोड़ 13 अभी भी 913 ही है। अब इकाई वाली जगह जो दिक्कत थी वो अब सुलझ गई है। मैं अब 13 में से 6 को घटा सकता हूं। लेकिन इसने दहाई की जगह हमारे लिए एक और समस्या खड़ी कर दी है। हमें अब 0 में से 80 को घटाना है। अब क्या करें? खैर, हम सैकड़े की जगह जा सकते हैं। मैं 900 में से 100 ले सकता हूं, तो यहां सैकड़े की जगह मेरे पास 800 बचेंगे। और मैं इस 100 को दहाई की जगह पर दे देता हूं। तो अगर मैं इसे दहाई के स्थान पर देता हूं तो यहां 100 होने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी हमें जोड़कर 913 ही मिल रहा है। 800 जोड़ 100 जोड़ 13 913 होता है। यह हमारे लिए उपयोगी क्यों है? खैर, अब हर कॉलम में मैं बड़ी में से छोटी संख्या घटा रहा हूं। आप कह सकते हैं, रुको, यहां तो जोड़ का चिन्ह है, लेकिन हमारे पास यहां घटाव का चिन्ह है। तो इसलिए हम 13 में से 6 को घटा रहे हैं। हम 100 से 80 घटा रहे हैं, 200 को 800 से घटा रहे हैं। तो ये करते हैं, 13 घटाओ 6 बराबर 7, 100 घटाओ 80 बराबर 20 और 800 घटाओ 200 बराबर 600 है। तो हमें 600 जोड़ 20 जोड़ 7 बराबर मिल रहा है 627। अब यहां ठीक वही काम करते हैं, लेकिन यहां हम संख्या का विस्तार नहीं करने जा रहे हैं। तो 6 3 से अधिक है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, हम दहाई के स्थान से हासिल ले सकते हैं। हम यहां से 10 या 1 दहाई ले सकते हैं, इसलिए इसके बाद हमें यहां 0 दहाई मिलेगा। उस 1 दहाई को हम इकाई की जगह दे देते हैं। तो इस तरह हम 3 को 10 दे दें तो यह 13 हो जाता है। लेकिन अब हमें दहाई की जगह एक दिक्कत होने वाली है। हम 8 को 0 में से कैसे घटा सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम एक सैकड़ा या 100 को सैकड़े के स्थान से ले सकते हैं। इसलिए यहां अब 900 ना होकर 800 मिलेगा और हम उस 100 को दहाई के स्थान पर दे देते हैं। तो जब हम 100 को दहाई के स्थान पर देंगे तो यहां हमें 100 जोड़ 0 यानी 100 मिलेगा। 100 का मान उतना ही है जितना कि 10 दहाई का है। और अब हम घटाने के लिए तैयार हैं। 13 घटाओ 6 7 होता है। 10 घटाओ 8 2 होता है। याद रखें, यहां हमने 10 दहाई में से 8 दहाई घटाया है, तो नीचे हमें 2 दहाई मिला। 100 घटाओ 80 बराबर 20 और फिर अंत में हमारे पास 800 घटाओ 200 बराबर 600, यानी कुल मिलाकर 627।